दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है और अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। और बता दें कि 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होंगे। भगवान देव नारायण की 113वीं जयंती बिड़ला सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बोले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भारत का गौरव बढ़ा है। 2014 के बाद दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा। हमारे स्वयंसेवक राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। भगवान देव नारायण की कमल पर कृपा है क्योंकि भगवान देव नारायण भी कमल पर विराजमान है। मेरा गुर्जर समाज से पुराना नाता रहा है। बता दें कि आज भगवान देव नारायण की 1113वीं जयंती मनाई गई। बिड़ला सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और सतीश पुनिया के अलावा और भी कई मंत्रीगण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम एक समाज और समाज में वो प्रमुख समाज जिसने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है, इन्होंने जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये वो समाज है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है। हमें हमारा, क्योंकि किसान के पास 2 काम होते हैं, एक खेती का होता है, एक पशुपालन का होता है। हमें अगर दोनों काम होते हैं तो हमारा परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती से काम आप लोगों ने पीढ़ियों से कहना चाहता कि लोग आते हैं, जब उनका समय आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, सामाजिक वातावरण बनाते हैं, कई लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें सोचना होगा कि हमारा भला कौन कर सकता है और इस देश को दिशा कौन दे सकता है। आपने देखा है हमारे बीच में हमारे कितने महापुरुष हैं, कितने महात्मा हैं, जिनकी एक पीढ़ी नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई और आज आपके सामने हमारे भाई साहब बैठे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि साधु जब होता है तो वो भजन अपने आप के लिए करता है कि मैं पार हो जाऊं। लेकिन ये जो हमारे साधु हैं, जो हमारे स्वयंसेवक के रूप में और हमारे एक प्रचारक के रूप में काम करते हैं, ये मेरे भाई और बहनों, ये राष्ट्र के हित में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। ये कितने लोगों अपने जीवन दे करके इस समाज में, इस देश के अंदर देशवासियों को जगा करके इस भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के निकटवर्ती चित्स्यास गांव के ग्रामीणों ने गांव को वर्तमान ग्राम पंचायत रेडवास में ही रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं वर्तमान ग्राम पंचायत रेडवास की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत बलिया खेड़ा की दूरी 15 किलोमीटर होने के साथ ही
आगमन का सुगम संसाधन भी नहीं है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के बामलास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नाबालिग छात्राओं के साथ स्कूल के 2 शिक्षकों के तहत बैड टच करने और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने के मामला सामने आया, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ ग्रामीण तीसरे दिन भी विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने तालाबंदी कर धरने पर बैठे रहे और साथ ही 3 सूत्रीय मांगों पर सहमति के बाद अब ये धरना समाप्त हो गया है। विद्यालय पर तालाबंदी की सूचना के बाद झुंझुनू एसडीएम और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की गई। ग्रामीण विद्यालय के पूरे स्टाफ को बदलने की मांग कर रहे हैं और दोनों शिक्षकों की सहयोग करने वाली शिक्षिका की गिरफ्तारी और डीएसपी से मामले की जांच करवाने की मांग पर अड़े रहे। एसडीएम और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों की मांगों पर सहमति जताते हुए मामले की जांच नवलगढ़ डीएसपी से करवाने तथा एपीओ की गई शिक्षिका को गिरफ्तार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों के बीच सहमति बनी है। घटना घटी है कि ये शुक्रवार 31 तारीख की है जी। जो घटना घटी है इसमें दो टीचर हैं, उन पर आरोप लगा है कि ये लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। एक तो ताराचंद जी सैनी है और एक नथु सिंह जी है जो इसी गांव के हैं, और उन दोनों को पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया है और जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट के अनुसार होगी। फिर गांव वालों की डिमांड थी कि एक बेड और है, वो भी इनसे मिली हुई है, उसका नाम है गुलाब, और गुलाब को भी हमने शनिवार को 4 बजे शाम को एपीओ कर दिया। और उसका दौसा के सिकरार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली की अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों के बीच कृषि यंत्रों और गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया गया। सभी वैज्ञानिकों ने कृषि को लेकर अलग अलग किसानों को जानकारी दी। सीकर के खाटू श्याम जी में फाल्गुन लक्की मेला से पहले प्रशासन की ओर से गुलाब और इत्र बेचने वाले लोगों और ठेला लगाकर अपना जीवन व्यापन करने वाले मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खाटू श्याम जी क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार नहीं है, थड़ी और ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मेले की आड़ को लेकर प्रशासन इन पर अब कड़ा रुख बनाए हुए है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बैंडिंग और नॉन बैंडिंग जोन तय करने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। डीडवाना के पंचायत समिति मकराना के वार्ड संख्या 23 के उपचुनावों में 3 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारी एडीएम अंशुल सिंह ने बताया कि पंचायत समिति मकराना के वार्ड संख्या 23 के उपचुनाव 14 फरवरी 2025 को किए जाने हैं। वहीं उम्मीदवार 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। केकड़ी में जिला बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में जारी जिला बचाओ अनिश्चितकालीन धरने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम पहुंचे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने धरने पर बैठे वकीलों से चर्चा की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर भजनलाल सरकार में एक भी जिला बनता है तो केकड़ी भी फिर से जिला बनेगा। वहीं बार एसोसिएशन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को सीएम से मुलाकात कराकर केकड़ी को फिर से जिला बनाने की मांग रखी जाएगी। और जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार पाली के दौरे पर रहे। आईजी विकास कुमार ने देसुरी थाने का निरीक्षण किया। थाने पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। जो नशे की आदत है, लत है, और नशे की आपूर्ति है, तो दो चीज है। आपूर्ति पर रोक लगाने का काम पुलिस का है, बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन मदमर्दन चला रखा है। आज भी काफी गंभीर मंथन हुआ इन चीजों पे कैसे करना है, बट जो लत है उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज सामने आए। सर, आपराधिक गतिविधियों में बिशुल थाने से काफी कमी आई है, आगे से क्या भरसक प्रयास रहेंगे सर? सॉरी, बिशुल थाने के आपराधिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। एनडीपीएस के मामलों में काफी कमी आई है, आगे भी इस तरीके नशे की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस
के पास जो भी टूल्स हैं, सबसे बड़ा टूल है लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास। दूसरे टूल है हमारे पास में एकल अभियान की ओर से 2 से 6 फरवरी तक न्यू टाउन हॉल में भगवान भक्ति कथा का आयोजन किया गया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और सनातन संरक्षक परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज कथा भाषण कर रहे हैं। इसी दौरान गोविंद देव गिरी जी महाराज उद्योगपति और समाज सेवी अनुराग शर्मा के धनबाद निवास पर पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। जालौर से खबर है, सच पे धड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। होटल मारवाड़ टी पॉइंट पर पहुंची जालौर कोतवाली पुलिस। चाय की होटल पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था। पुलिस ने रोड पर मोटरसाइकिलों के चालान कर रास्ते से हटाए। स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पाली जिले के बाली कस्बे के गांव बारवा में एक शादी समारोह में शिरकत की। उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। सादड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका सम्मान किया और चुनरी उड़ाई। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां आईजी लांबा ने 28 फरवरी से आयोजित होने वाले बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले की तैयारियों और दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी लांबा ने आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं फाल्गुन मेले से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम करने को निर्देश दिए गए। आईजी ने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जालौर के बागोड़ा के नरसाड़ा गांव में नवनिर्मित नृदेश्वर महादेव मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। वहीं प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भजन संध्या और अन्य आयोजन के लिए पांडाल बनाए जा रहे हैं। 5 से 7 फरवरी को साधु संतों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति की स्थापना होगी। झुंझुनू में प्राइवेट आईटीआई संचालकों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने कहा कि डॉक्टर समित शर्मा संस्थाओं को बिना सूचना के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तुगलकी आदेश देते हैं, जिनकी पालना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके आईटीआई संस्थानों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए कोर्स मैपिंग का जल्द कार्य करवाने, समय पर परीक्षा करवाने, समय पर परिणाम जारी करने आदि मांग की गई है। बैंक गारंटी के संबंध में डीजीपी का ये आदेश है, जिसमें 2014 का इसमें लिख रखा है उन्होंने कि कोई भी बैंक गारंटी दे नहीं सकता कोई भी स्टेट। इसके बावजूद हमसे बैंक गारंटी मांगी जा रही है। आईटीआई संचालकों की वजह से इन्होंने तुगलकी जो फरमान जारी किया, उससे बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, उनको तनाव, सबसे बड़ा तनाव, क्योंकि वो बच्चे केवल छात्रवृत्ति बेस पे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारा कहीं भी इंस्टीट्यूट का नाम अभी तक नहीं आया। फरवरी चल रही है। बाकी जो भी बीएड कॉलेज हैं, जैसे जितने भी कॉलेज हैं, उनका सबका नाम आ चुका। हमारा कोई भी कोर्स मैपिंग अभी तक नहीं की गई है सरकार के द्वारा। ये कोर्स मैपिंग न होने से सबसे बड़ा बुरा असर जो पड़ रहा है वो आईटीआई के बच्चों पे पड़ रहा है। आज प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन झुंझुनू की तरफ से आईटीआई के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं, उन सब से परेशान होकर आज आईटीआई एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन देना चाहती है कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। अगर सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो आल राजस्थान के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, बैंक एफडी इस राजस्थान के अलावा कहीं भी जमा नहीं होती है। यहाँ पर चूरू के सरदार शहर के नाहरसरा गांव में बिजली आपूर्ति बंद किए हुए 10 दिन हो गए हैं, जिसके बाद 350 घरेलू कनेक्शन और 46 कृषि कनेक्शन बंद पड़े हैं। वहीं किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्युत सप्लाई बंद होने से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण और किसानों ने ताल मैदान से लेकर तहसील कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। वहीं किसानों ने समस्या का समाधान नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ये धरना नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की और प्रशासन की। पिछले 10 दिनों से नारसरा गांव के अंदर घरेलू बिजली और कुएं पर बिजली नहीं है।
वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है, त्राही त्राही मची हुई है। उसको लेकर नारसरा गांव के किसानों ने किसान सभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन के लिए महापड़ाव SDM कर लेके आगे दिया। तो वहाँ एससी आया, एससी ने कोई सुनवाई नहीं की।